हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है क्लास? क्लास सब मज़ेदार चल रहा है? मज़ा आ रहा है क्लास में? ज़बरदस्त रिवीजन है, ज़बरदस्त रिवीजन। कम समय में इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इतना रिवीजन क्लास चल रहा है। तो बढ़िया से पढ़ो और अपने रिटेन स्किल को डेवलप करो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे। क्या बोले? जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे। तो बच्चे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और अपने टॉपिक्स पर, अपने मुद्दे पर हम लोग आते हैं। तो आज का क्लास जो प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में आज का क्लास अपना टोटली विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स पर टिका हुआ है। तो बच्चे आते हैं हम लोग आज के क्लास को, अब यहाँ से चालू करते हैं। ध्यान देना, अपना पहला टॉपिक है, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और पहला टॉपिक है अपना विस्कस फोर्स। बच्चे अगर हम नेचुरली तुमसे बात करें कि दो हाथ को ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन क्या होता है? तो नॉर्मली हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बोलते हैं कि अगर एक सरफेस पर दूसरा सरफेस अगर मूव करता है और टेंड्स टू मूव करने का प्रयास करता है, तो यह सरफेस इस सरफेस के गति का विरोध करता है। बच्चे ये तो सॉलिड में बड़ा आसानी से मेरे को समझ में आ गया, हमारे बच्चों को सॉलिड में तो बड़ा आसानी से बातें समझ में आ जाती है। लेकिन अगर यही बात फ्लूइड में हो, सबसे पहले मेरे को बता दो व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड को हिंदी में हम तरल कहते हैं। फ्लूइड क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरे लेकिन अपना आकार नहीं हो, अपना आकार नहीं हो, जैसे पानी, हवा, कोई लिक्विड, कोई गैसेस। अब पानी को तुम ग्लास में डाल दोगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, और उसी को किसी दूसरे बर्तन में डाल दोगे तो उसका शेप हो जाएगा। हवा का तुम ट्यूब में, अगर साइकिल के ट्यूब में डाल दो तो उसका शेप ले लेगा, बैलून में डाल दो तो उसका शेप ले लेगा। अपना शेप नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी में हम इसको इनपुट कर रहे हैं। ऐसे फ्लूइड कहते हैं इसे हम। अब जब ये फ्लूइड इन द कंडीशन ऑफ फ्लोइंग, जब ये प्रवाह की स्थिति में होती है, फ्लो का मतलब प्रवाह करना, जब ये प्रवाह की स्थिति में होती है, तो अब बता, मैं तुम्हें बता दूं जानकारी के लिए बेटा कि इतनी गहरी जल सैकड़ों लेयर्स के मेल से बने होते हैं, और जब ये फ्लो करते हैं, जब ये मूव करते हैं, जब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एक लेयर दूसरे लेयर का विरोध करता है। एक लेयर दूसरे लेयर के गति का क्या करता है? विरोध करता है। यहां जो विरोधी बल लगता है, इसी विरोधी बल को, इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। हिंदी में इसी विस्कस फोर्स को हम बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं? श्यान बल। विस्कस फोर्स का हिंदी होता है श्यान बल। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ? वेन एनी लिक्विड इन फ्लोइंग कंडीशन, अगर कोई तरल प्रवाह की स्थिति में होती है, देन रिलेटिव वेलोसिटी वर्क्स बिटवीन द पैरेलल सरफेस व्हिच इज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। इनके लेयर्स के बीच में जो इनका रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसमें एक अपोज होता है। एक लेयर पर दूसरा लेयर जो खिसकता है, उसमें एक अपोजिंग फोर्स लगता है। इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। इसी को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। बच्चे यहां पर मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर बाय द वे लेयर्स हो, तो ये लेयर्स जब आगे की ओर ऐसे बढ़ते हैं तो हर एक लेयर दूसरे लेयर का विरोध करता है, और यहां पर एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। इसी अपोजिंग फोर्स को यहां देखो लेयर वाइज मैं तुम्हें बताया हूं। ये जब आगे फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के गति का विरोध करता है, और इसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। यहां एक यहां फोर्स प्रोड्यूस होता है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल। विस्कस फोर्स हिंदी में बोलते हैं श्यान बल। अब आते हैं विस्कोसिटी। अब जरा तुम मेरे को बता दो कि क्या यह विस्कस फोर्स सभी चीजों में डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा? क्या सब जगह उत्पन्न होगा? क्या नहीं। तो जिस फ्लूइड में यह पाया जा रहा है गुण, कौन सा गुण? विस्कस फोर्स डेवलप करने का गुण, विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होने का गुण। जिस फ्लूइड में यह गुण पाया जाता है, इसी गुण को, उस फ्लूइड के इस गुण को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्यानता। श्यानता क्या बोलते हैं? श्यानता। श्यानता किसी भी फ्लूइड का वह गुण है जिसके कारण उसमें विस्कस फोर्स डेवलप होता है, विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्या लिखे हैं?
द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी भी तरल का वह गुण जिसके कारण उस तरल के लेयर्स के बीच में एक विस्कस फोर्स डेवलप होता है, इसी गुण को, कहने का मतलब विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है। ये देखो इतने सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। ये हो गया सबसे इनर पार्ट, और इनर पार्ट में वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बच्चे इस बात को भी तुम लोग एक बार समझ लो थोड़ा सा। अगर जैसे समुद्र कभी गए हो, समुद्र के किनारे ऊपर में कितने हलचल होते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे तुम उसके डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे उसके जो मतलब ये जो अशांति है, ये जो वहाँ पर जो एक करंट है, एक जो वहाँ पर एक जो तरंग है, ये धीरे धीरे घटते जाता है। और ये जो पानी का जो वेग होता है धीरे धीरे घटते 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 घटते, और सबसे जो सरफेस के पास, सॉलिड सरफेस के पास जो होता है वहाँ, तो जैसे तुम किसी, अगर बाय द वे डिस्कवरी चैनल वगैरह में तुम देखे होगे तो देखे होगे बिल्कुल जल शांत होती है। समुद्र ऊपर में कितना ज़्यादा हलचल है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसका पानी का वेलोसिटी क्या होता है? घटते जाता है। मतलब जैसे जैसे हम अपर सरफेस की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ते जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना, आगे तुम्हें काम आएगा। तो ये हो गया विस्कोसिटी। अब हम लोग आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का गुणांक। श्यानता का गुणांक, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग अपर लेयर में जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ते जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। अगर यहाँ का वेलोसिटी v है और अगर dx डिस्टेंस पर हम और ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ का वेलोसिटी होता है v प्लस dv, v प्लस dv। हम वही बात तुमको लिखे हैं कि बाय द वे x पर है वेलोसिटी v और x प्लस dx पर वेलोसिटी dv है। तो एक वर्ड होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेग प्रवणता। क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होता है, यूनिट डेप्थ, एक लेयर यहाँ पर है दूसरा लेयर यहाँ पर है, एक कितना डेप्थ है? dx है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना राइज कर गया? dv। तो कहने का मतलब है कि dx लेयर पर वेलोसिटी राइज कर गया dv, तो यूनिट लेयर पर कितना राइज करेगा? dv बाई dx। यूनिट लेयर पर, यूनिट थिकनेस पर, यूनिट डेप्थ पर जो वेलोसिटी राइज कर गया इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाई dx। dv बाई dx क्या हो गया? dv बाई dx यूनिट डेप्थ में, यूनिट गहराई में जो वेलोसिटी राइज कर गया इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो तुम लोग को नोट करना होगा, तो ये सभी चीजें नोट कर लिया करना है ना। द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx इज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, ए परपेंडिकुलर है बच्चा, हाँ पूरा कैसे लाइन खींच लेना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड देन प्रोड्यूस विस्कस फोर्स। तो हमने क्या भी बात किया? हमने बात किया कि अगर दो लेयर एक दूसरे पर ऐसे रिलेटिव मोशन करते हैं तो वहां विस्कस फोर्स डेवलप होता है। यह विस्कस फोर्स न्यूटन के मुताबिक यह विस्कस फोर्स 2-3 बातें पर निर्भर करता है। सबसे पहले एरिया ऑफ लेयर, दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर। दिस विस्कस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx। एक साथ मिला लो तो a प्रोपोर्शनल a इंटू dv बाई dx। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, यहाँ ईटा में टूटता है। क्या चीज में टूटता है? ईटा में टूटता है, तो ईटा इंटू a dv बाई dx। अब चूंकि ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ईटा इंटू dv बाई, माइनस ईटा a इंटू dv बाई dx, माइनस ईटा a इंटू dv बाई dx। यहाँ ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। ईटा को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का गुणांक। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का गुणांक। निगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स एंड मोशन ऑफ लिक्विड इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो ये तो होगा ना बेटा, जब फ्लूइड इधर गुजरेगा तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा। अपोजिंग फोर्स है ना, नाम ही अपोजिंग फोर्स, तो अपोजिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये फॉर्मूला आ गया। अब जरा तुम एक बात सोच लो, मान लो कि एरिया को 1 मान लो, एरिया को कितना मान लो? 1 मान लो, dv बाई dx को भी मान लो 1, तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू ईटा, f इज इक्वल टू ईटा। माइनस को तुम नेगलेक्ट करके चलो, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। इसका मतलब क्या डिफिनेशन हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड में बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स विच मेंटेन ए कितना? यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द 2 पैरेलल लेयर्स ईच ऑफ यूनिट
यूनिट एरिया, अगर दो पैरेलल लेयर के बीच का एरिया अगर यूनिट हो और उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो तो उसमें जितना विस्कस फोर्स डेवलप होगा, इसी विस्कस फोर्स को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। फिर से सुन लो, बाय द वे दो लेयर है, ए लेयर पैरेलल होना चाहिए, इस पैरेलल लेयर के बीच का डिस्टेंस यूनिट होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx भी अगर यूनिट होता है, उस समय यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, इसी फोर्स को हम ईटा कहेंगे। और बच्चे अगर बाय द वे इस ईटा का कोई आपसे अगर डायमेंशन पूछ दे तो अगर तुम ईटा को यहाँ पर रख लो, ईटा को तो dx ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा f इंटू dx अपॉन क्या हो जाएगा a इंटू dv। f का क्या होता है बोलो, mlt माइनस 2, mlt dx का क्या हो जाएगा तो l हो जाएगा, a एरिया है तो क्या हो जाएगा l2 हो जाएगा, और dv वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा lt माइनस 1 हो जाएगा। अब 2l से a 2l तो कट गया, m रह गया, l ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t ऊपर में जाएगा तो -2 है, और नीचे जाएगा तो +1 जा रहा है, तो -2 में से अगर +1 जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब t -1 ml -1 t -1 ml -1 t -1। ये इसका डायमेंशन हो गया, किसका डायमेंशन हो गया, ईटा का डायमेंशन हो गया। तो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि खूब अच्छा से सुने होंगे। आप क्या कीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप अच्छा से सुनिएगा, बहुत फायदा आपको करेगा। एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पाइसन, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल सेकेंड पीए पास, सीजीएस यूनिट पॉइज, और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल 10 पॉइज, 1 पॉइज इक्वल टू 19 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी काम आ जाता है, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो वहाँ भी आपको काम आएगा। अब हम लोग आते हैं स्टोक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अगर आप लोग का बढ़िया से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर स्टोक्स लॉ का बहुत महत्व बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कस फोर्स ईटा इज गिवन बाय। क्या मतलब, आप देख लो यहाँ पर कोई फ्लूइड है, इस फ्लूइड में किसी बॉल को, किसी बॉब को हम इनपुट करते हैं। बाय द वे इस बॉल का रेडियस r है, इसका ऊपर से जब हम डालते हैं, अगर हम टब लेते हैं यहाँ पर ऐसे भर करके हम बॉल को डालते हैं तो बॉल ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा तो मान लेते उसका वेलोसिटी v है। वेलोसिटी कितना है, v है। इस बॉल का रेडियस कितना है, r है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो स्टोक्स नामक साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ जो विस्कस फोर्स लगेगा वह विस्कस फोर्स का अमाउंट हो जाएगा 6 पाई ईटा आर भी। तो हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना होगा कि क्या यहाँ पर ये जो विस्कस फोर्स का अमाउंट होगा वो क्या 6 पाई ईटा आर भी होगा, क्या हम लोग को प्रूव करके दिखाना होगा। फिर से एक बार सुन लो, हम बोल रहे हैं कि बाय द वे कोई तुम एक टब ले लेते हो जिसमें फ्लूइड को डाल देते हो, अब तुम एक बॉल को इसमें गिराते हो, बॉल नीचे की ओर आता है, मान लेते हैं जिस बॉल को तुम गिराए उस बॉल का रेडियस r है। जब बॉल को तुम इसमें डालोगे तो तेजी से नीचे की ओर आएगा, मान लेते उसका वेलोसिटी v है, इसमें विस्कस फोर्स, इसका बाय द वे विस्कस फोर्स यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो F है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, विस्कस फोर्स F है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, वेलोसिटी v है, r बॉल का रेडियस r है। तो स्टोक्स नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है F, उसका अमाउंट होगा 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई ईटा आर भी, ऐसा स्टोक्स ने कहा, और ये बात हम लोग को यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चे चलते हैं हम लोग इसे प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो विस्कस फोर्स F है वो डिपेंड करता है ईटा पर, वो डिपेंड करता है रेडियस पर, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। अब अगर इन तीनों को एक साथ मिला लिया जाए तो F प्रोपोर्शनल ईटा आर भी, आप सभी बच्चे जानते हैं कि हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, तो K इंटू ईटा आर भी। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है। बाद में आपको हम बता दूं कि K कांस्टेंट है और स्टोक्स ने इसका वैल्यू 6 पाई बताया है। ए हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए आप यहाँ पर वाई वेयर नहीं कर सकते हैं। F का वैल्यू स्टोक्स कांस्टेंट कहलाता है, और इस स्टोक्स कांस्टेंट का वैल्यू स्टोक्स ने 6 पाई बताया, बाद में जाके पुट कर लीजिएगा। तो अभी आपके पास, और इस K को अभी हटा लीजिए, तो अभी आपके पास अमाउंट बचा हुआ है F इज इक्वल टू ईटा आर भी। आप यहाँ पावर दे दीजिए क्योंकि आपको डायमेंशन यूज करना है, और डायमेंशन जब भी यूज करना रहेगा तो आपको एक पावर ले लेना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपका पावर दिया हुआ रहेगा
तो इसी पावर का आप वैल्यू फाइंड करेंगे, और पावर का जब आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसी के आधार पर आप वहां पर इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो कोफिशिएंट सॉरी विस्कस फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि सब का डायमेंशन यूज कीजिए, जितने भी वर्ड्स हैं सब का डायमेंशन आप यूज कीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। जगह बना लो, कहीं कहीं जगह बन जाओ। चलो यहां पर हम लोग करते हैं, यहां पर जगह बना हुआ है, यहां पर हम लोग करते हैं। क्या इक्वेशन हम लोग का था? हम लोग का इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू ईटा आर भी, और क्या था के बदले 6 पाई जाकर के बाद में हमको यहां पुट करना है। वैल्यू हम बोले ए बी सी ले लो, आप डायमेंशन यूज करो। बोलो एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन, एफ फोर्स है तो डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अब बोलो ईटा का डायमेंशन क्या होता है? तो ईटा का डायमेंशन अभी बताए थे तुम लोग को, एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर है, आर रेडियस है मतलब लंबाई हो गया तो एल हो जाएगा, भी वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, पावर हो जाएगा सी, मतलब एम एल टी माइनस टू। यहाँ क्या हो गया, एम अकेला है तो पावर ए, एल माइनस ए बी और सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। माइनस वन को ए से करेंगे तो माइनस ए, एल को बी से करेंगे तो प्लस बी, एल को सी से करेंगे तो प्लस सी। टी का पावर, टी का पावर, ये हो गया माइनस ए, ये हो गया माइनस सी, माइनस ए माइनस टी। अब दोनों तरफ इक्वेट करो, यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर a है, चला गया a इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। यहाँ देखो यहाँ देखो, अब t वाले में आ जाओ, t का पावर -2 है और t का पावर माइनस a माइनस सी है, -2, a का मान -1 माइनस सी, इधर लेकर चले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू -1, इसका मतलब c इज इक्वल टू 1, a भी 1 c भी 1। अब ऐसा करो l में आ जाओ, यहाँ l का पावर 1, यहाँ l का पावर, यहाँ l का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 1 -1, a के बदले 1, b का मान पता नहीं, c के बदले 1, a भी चला गया और b भी कितना आ गया 1 आ गया। क्या हम बोले? हम बोले कि a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया, तीनों 1 आ गया। अब ये तीनों को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तब आ जाएगा क्या इक्वेशन था हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के, ईटा का पावर ए, आर का पावर बी, भी का पावर सी। तो एफ इज इक्वल टू के और ये सब का पावर जब 1 पुट करोगे तो रह जाएगा ईटा आर भी, और के के बदले क्या होता है 6 पाई। तो इक्वेशन क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। और बेटा इस प्रकार से हम बहुत ही डिटेल तुमको स्टोक्स लॉ पूरा का पूरा यहाँ पर तुमको हम एक अलग तरीके से भी तुमको हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं, मतलब डायमेंशन मेथड से, और बाकी का बाकी तो फिर यहाँ पर तुम्हारे पास एक फॉन्ट है ही, अगर उससे समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अभी जो तुमको हम यहाँ पर डिराइव किए इसको भी तुम कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो, और इसको भी नोट कर लोगे तो तुमको अच्छा ही रहेगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा तुमको हम बिल्कुल अपना वर्ड देकर, क्लासरूम में जैसा वर्ड होता है वैसा वर्ड देकर के तुमको हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि पाउज करके वीडियो को और नोट्स लिखा जाता है ना, ऑनलाइन का नोट्स बनाते समय बच्चों को बड़ा ही क्रिएटिव और एक्टिव रहने का ज़रूरत होता है। तो बच्चे हम लोग स्टोक्स लॉ भी पढ़ लिए, अब हम लोग क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वही बात बताया गया था कि बॉल को गिराते हैं तो बॉल नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ विस्कस फोर्स डेवलप होगा, यहाँ विस्कस फोर्स डेवलप होगा, यही बात यहाँ पर बताया गया है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यही बात बताया गया कि बॉल को गिराएंगे तो यहाँ पर फोर्स डेवलप होता है, इसी को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। अब हम लोग आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी व्हाइल फॉलोइंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड। जब इसको विस्कस लिक्विड में डाला जाता है तो बॉडी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो एक प्रकार का टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। अच्छा बच्चे क्या आप जानते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये भैया यहाँ पर उड़ रहे हैं, ये अगर यहाँ पर स्केप कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो कैसे उड़ रहे होंगे? तो तय बात है कि एक इनका वेट नीचे की ओर आ रहा होगा और नीचे से एक वेट ऊपर की ओर जा रहा होगा। नीचे से एक वेट ऊपर की ओर जाता है, इसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा से फ्लूइड के लिए आर्किमिडीज ने हम लोग को बचपन में ही आर्किमिडीज लॉ बताया था कि अगर हम लोग किसी फ्लूइड पर जाते हैं तो जितना वॉल्यूम उसका हम कवर करेंगे उतना ही हमको नीचे से वो फोर्स लगाएगा, उत्प्लावन बल। हम लोग पढ़ चुके हैं उत्प्लावन बल, उसके बारे में अभी ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं, है ना। बायोन्स फोर्स ऑफ बायोन्स पढ़े हो ना, बायोन्स फोर्स ऑफ बायोन्स पढ़े, नीचे से ऊपर की ओर लगता है। अगर तुम क्या करो, किसी बर्तन को लेके नीचे ऐसे दबाओ, एक लोटा ले लो, लोटा को पानी में ऐसे सीधे रख के ऐसे दबाओ तो तुमको अपने हाथ पर बल महसूस होगा। क्या वहाँ से बल आ रहा है? तो वो बल आ रहा है कि नीचे से फ्लूइड भी क्या कर रहा है, वो लिक्विड भी ऊपर की ओर बल लगा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा इस बात को समझने का ज़रूरत है।
हाँ, यहां पर तुमको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, ए फ्लूइड है, जब इस फ्लूइड में इस बॉल को नीचे की ओर डाला गया, जब यह फ्लूइड में इस बॉल को हम छोड़ेंगे तो बॉल नीचे जाएगा। किसके कारण नीचे जाएगा? तो बॉल जो नीचे की ओर जाएगा वो अपने वेट के कारण जाएगा। जितना उस बॉल का वेट होगा उसके हिसाब से वो नीचे की ओर जाएगा। वेट बराबर क्या होता है? तो वेट बराबर mg होता है। मतलब नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या हो गया? mg हो गया। अच्छा, और अभी हम लोग पढ़े कि ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि जब भी ये बॉल नीचे की ओर जाएगा तो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा। विस्कस फोर्स कितना लग रहा है? F। एक किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। और एक अभी आर्किमिडीज साहब हम लोग को बता चुके थे कि अगर कोई बॉडी फ्लूइड में जाएगा तो उस पर एक नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोन्स। इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक यू ऊपर में लगेगा। इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाला दो फोर्स है, एफ और यू, और नीचे की ओर लगने वाला एक फोर्स है, एम जी। और अगर बाय द वे बॉल यहां पर तैरते रह गया, बॉल यहां पर अब तैरते ही रह गया है, तो तैरते तभी रह जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चा? इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की स्थिति। क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति। अब बोलो, संतुलन की स्थिति कब बनेगी? तो संतुलन की स्थिति तब बनेगी कि एफ और यू कब किसके बराबर हो जाए? एम जी के बराबर हो जाए। एम जी और एफ और यू तीनों बराबर हो जाए। तीनों बराबर होने का मतलब है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि एफ प्लस यू इज इक्वल टू एम जी। ए क्या है? ऊपर की ओर लगने वाला बल। ए क्या है? नीचे की ओर लगने वाला बल। जब ऊपर की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो ना तो बॉडी नीचे जाएगा ना तो बॉडी ऊपर आएगा, वो बीच में कहीं पर तैरने लगेगा। और यहीं पर उसका क्या हम लोग निकालेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। अब मेरे को एक बात बता दो कि ये सबसे पहले तुम निकालो कि यहां एफ का वैल्यू क्या होगा। एफ का वैल्यू क्या होगा? तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 6 पाई ईटा आर भी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टोक्स लॉ में। विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। अब किसका मान निकालो? यू का मान निकालो। यू का मान निकालो। तो यू भी एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और जी तो रहेगा। अब वॉल्यूम कितना? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसका यहाँ पर हम लोग बॉल का रेडियस कितना ले लिए हैं? आर ले लिए हैं। और बॉल का डेंसिटी कितना ले लिए हैं? बॉल का डेंसिटी रो ले लिए हैं, और सॉरी सिग्मा ले लिए हैं, सिग्मा ले लिए हैं। और जी को तो रहने दो। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये हो गया वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी कितना ले लिए हो? सिग्मा ले लिए हो। और जी को रहने दो। ए एक फोर्स निकल गया, ए दूसरा फोर्स निकल गया। फिर से समझ लो दूसरा फोर्स के बारे में। सॉरी, दूसरा फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ बायोन्स। फोर्स ऑफ बायोन्स क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोन्स होता है ऊपर की ओर लगने वाला बल। ये बल है। बल इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यू। और ये बॉल है, तो बॉल का डेंसिटी कितना? बॉल का डेंसिटी सिग्मा। और जी को ज्यों का त्यों रहने दो। इसका मतलब है कि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स तुम्हारा हो गया 6 पाई ईटा आर भी प्लस 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी। चलो ये तो हो गया। अब आ जाओ, इस mg का वैल्यू निकालो। इस mg का वैल्यू निकालो। तो ए फिर हो गया mg। mg का मतलब हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम कितना? तो 4/3 पाई आर क्यू तो रहेगा। और यहां पर डेंसिटी हम लोग ले लिए हैं रो, और जी तो ज्यों का त्यों रहेगा ही रहेगा। ऐसा करो कि इसको ले जाकर इधर माइनस कर लो, इसको ले जाकर के इधर माइनस कर लो। तो जब माइनस करोगे तो इधर तो बच जाएगा 6 पाई ईटा आर भी, और इधर जब तुम जाकर के माइनस करोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी। अब 6 पाई ईटा आर भी। अब यहां से देखो तो 4/3 पाई आर क्यू और जी कॉमन आ रहा है, मतलब क्या बच गया? बच गया रो माइनस सिग्मा। अब देखो तो कुछ कट रहा है क्या? यस, पाई कट जाएगा, अच्छा से कट जाएगा। चलो और कटेगा क्या? कुछ यस कटेगा, 3 2 जा और 2 2 जा। और कुछ कटेगा क्या? यस, एक आर कट जाएगा। चलो आर काट लो एक। तुमको क्या चाहिए? तुमको भी चाहिए, भी चाहिए। वेलोसिटी निकाल रहे हो, टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो भी को रख करके बाकी सब को हटाओ। बाकी सब तुम्हारे पास कौन कौन है? 3 है और ईटा है। गुना में है, कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ऊपर में तो हो गया 2 और नीचे में 3 आएगा, तो 3 3 जा 9, तो 2/9 और ईटा 2/9। ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया है r²। और क्या बच गया? जी। और क्या बच गया? रो माइनस सिग्मा। और नीचे में आ जाएगा ईटा।
तो ये बेटा हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन इट्टा। और बाय द वे अगर यहीं से तुमको इट्टा का मान निकालना होगा तो v आ जाएगा, तब हो जाएगा 2/9 r स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन v। तो बच्चे ये तुम लोग का पूरा हम बता दिए कौन, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का अमाउंट है। तो बच्चा अच्छा से इस कैलकुलेशन को तुम लोग नोट करना और बढ़िया से इसको तुम देखना। तो आज हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े। हम इस कैलकुलेशन को एक बार यहाँ पर तुमको देख देते हैं, छोड़ दे रहे हैं, ताकि तुम एक बार यहाँ पर अच्छा से देख लेना, अच्छा से तुमको नोट करने में यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। हम व्हाइट पेज थोड़ा निकाल देते हैं ताकि तुमको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पर तुमको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पॉज करके तुम नोट कर लेना। मैं फिर तुमको बता दूँ कि ये देखो F प्लस यू इज इक्वल टू एम जी, इसका फंडा यही है। F प्लस यू इज इक्वल टू एम जी क्या हो गया, नीचे की ओर लगने वाला बल। F और U क्या हो गया, ऊपर की ओर लगने वाला बल। दोनों तीनों का वैल्यू निकालो और यहाँ पर इक्वेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया से पॉज करके इस पूरे कैलकुलेशन को नोट करना है ना, पूरा कैलकुलेशन को नोट कर लेना। ऐसे तो जब तुम मेरे पास ऑफलाइन क्लास किए हो तो हम बहुत ही डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से इसको डेराइव करके तुमको बताए थे। तो बच्चे आज बहुत सारा टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़े। हम लोग पढ़े विस्कस फोर्स, हम पढ़े विस्कोसिटी, हम पढ़े कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हम लोग पढ़ लिए स्टोक्स लॉ, हम लोग पढ़ लिए टर्मिनल वेलोसिटी। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स एक एक दिन में निकलते जा रहे हैं बच्चे। तो तुम लोग इन सभी टॉपिक्स को बार बार सुनो, बार बार देखो, अच्छा से समझो और बहुत बार लिख कर प्रैक्टिस करो, ताकि तुमको एग्जामिनेशन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर बाय द वे तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स होता है तो फिर तुम मेरे से बात करो, हमारे व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करके इन्फॉर्म करो, या तो फिर जब ऑफलाइन क्लास चल रही हो तो वहां पर आकर के। लेकिन टोटल का टोटल इतना सा भी डाउट लेकर के नहीं जाना। इतना छोटा सा डाउट कल तुम्हारे लिए कैंसर बन जाएगा। कहने का मतलब है फिजिक्स में जहां डाउट में तुम रुक गए वहां से तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो बच्चे खूब अच्छा से तैयारी करो, और वो बच्चे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी इनकरेज करो कि तुम इतना बेटर क्लास, इतना बेटर रिवीजन तुमको कहाँ मिलेगा। तुम लोग अच्छे से रिवीजन करो और सभी बच्चों को इनकरेज करो, अपने दोस्तों को, कि तुम इतना बेटर क्लास को तुम घर में बैठे तुम क्लास कर सकते हो, ऑफलाइन आके क्लास कर सकते हो। तो अच्छे से क्लास करो, खूब अच्छा से समझो, और कोई प्रॉब्लम्स होता है तो फिर मेरे से बात करो नए टॉपिक्स के साथ। फिर नए क्लास में हम तुम लोग के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।